भगवान का अपराध बने तो ठीक है, पर भक्त का अपराध ना बने। समझ रहे हैं? अपराध दो प्रकार के होते हैं, या तो भक्त का अपराध या तो भगवान का अपराध। कैसे? जैसे रावण ने सीता मां को चुराया, यह भगवान का अपराध था कि भगवान की पत्नी को चुरा लिया। ये किससे अपराध हुआ? रावण से। किसका अपराध हुआ? ये भगवान से उसने दुश्मनी मोल ले ली। ये भगवान से अपराध था, भगवान का अपराध है, रावण के द्वारा भगवत अपराध है। तो रावण ने सीता मां को चुराया, कोई बात नहीं, राम जी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया रावण को। लेकिन रावण से एक दूसरी गलती हुई, और वो गलती ये थी कि रावण ने विभीषण जैसे भक्त को लात मार दिया। तो भगवान ने कहा कि यदि तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है तो मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा, माफ कर दूंगा, पर तुमने मेरे भक्त का कुछ बिगाड़ा तो माफ नहीं करूंगा। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवध्वजा। इसलिए आप लोग एक बात याद रखिएगा कि कभी भी भक्तों के अपराध से बचिएगा। आप लोग अपराध क्या करते हैं? कई बार आपको दंड मिलता, आपको क्या लगता, महाराज जी हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना पाप के आपको दंड मिल जाए। आपने पाप क्या किए हैं वो मैं आपको बताऊं। कई बार आप किसी साधु पर, किसी संत पर उंगलियां खड़ी कर देते हैं, जबकि आप उनके बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं। लेकिन साधु संतों की भक्ति पर, भजन पर भी आप प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि अरे ये तो पाखंडी हैं। क्या आपको पता है कि वो पाखंडी हैं? यदि पाखंडी हैं भी तो तुम्हें क्या करना है? तुम अपने रास्ते चलो ना। जो हम निंदा करते हैं वो सबसे बड़ा अपराध है। किसकी निंदा? भक्तों की निंदा, संतों की निंदा। एक बार भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया, तो भगवान ने भृगु जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। भगवान ने चरण भृगु जी के पकड़े, भृगु जी ने लात मारी तो भृगु जी ने, भगवान नारायण ने भृगु जी के चरण पकड़े और सहलाते हुए कहा, भृगु जी महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण तो साधु के चरण हैं, बड़े कोमल हैं, कहीं मेरी कठोर छाती से आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। भगवान कभी भक्त का अपराध नहीं देखते। अनिरुद्धाचार्य कितना बड़ा पापी और अपराधी है भगवान कभी ना देखेंगे, पर मेरे से भगवान का अपराध होगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर मैं किसी भक्त का अपराध कर दूं तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान को कोई लात मारे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर रावण ने भगवान के भक्त को लात मार दिया तो सर्वनाश कर दिया राम जी ने। सीता मां को चुराया था रावण ने, इसलिए राम जी ने सर्वनाश नहीं किया। जब तक विभीषण लंका में थे तब तक राम ने लंका की तरफ कूच नहीं की, आक्रमण नहीं किया, एक भी नुकसान नहीं पहुंचाया रावण को। चाहते तो एक बाण, जिन राम के एक बाण से समुद्र थर-थर कांप गया था, बोलो हां, राम जी ने बोला था ना समुद्र से कि हमें रास्ता दो, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। ए समुद्र हमें जरा रास्ता दे दो। 3 दिन बिना खाए पिए राम जी हाथ जोड़े बैठे रहे, नहीं माना समुद्र, तो अग्नि बाण निकाला और साधा तो थर-थर कांप गया था समुद्र। बोलो हां, हां या ना? जिनके एक बाण से समुद्र कांप गया, क्या वो रावण की हस्ती नहीं मिटा सकते थे एक बाण से? जरूरत ही नहीं थी लंका जाने की, जहां राम थे वहीं से बाण मारते, रावण की हस्ती मिट जाती, समाप्त हो जाता, सर्वनाश हो जाता। नहीं,
राम ने कहा ना, इस लंका में मेरा एक लाडला भक्त रहता है। यदि मैंने इसलिए हनुमान जी लंका जलाए तो सारी लंका तो जलाए, पर विभीषण जी का घर, विभीषण का घर नहीं जलाया। यदि विभीषण का घर जल जाता तो हनुमान जी अपराधी हो जाते। राम जी सवाल करते, तुमने मेरे भक्त का घर जलाया। हनुमान जी भी इस बात को समझते हैं। राम जी के स्वभाव से, भगवान के स्वभाव, भक्तों को भगवान के स्वभाव से परिचित होना चाहिए। देखो, आप हमारे शिष्य हो, आप हमसे जुड़े हो, तो हमारे स्वभाव से परिचित होना चाहिए आपको। बेटे के स्वभाव से माँ बाप परिचित होते हैं, पत्नी और पति के स्वभाव से एक दूसरे लोग परिचित हो जाते हैं। यदि भगवान से प्रेम है आपको, तो पहले भगवान के स्वभाव से परिचित होना पड़ेगा कि भगवान का स्वभाव क्या है। आप लोग आरती करती हो और आरती करते समय यदि आरती नीचे गिर जाती है या बुझ जाती है तो आप डर जाते हैं, अरे आज दीपक बुझ गया था आरती करते समय, आज आरती गिर गई, हमारे हाथ से थाली गिर गई। ये कोई अपराध नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। तुम तो भगवान को एक लात भी मार दोगे तो भगवान तुम्हें अपराधी नहीं मानेंगे, इतने दयालु हैं भगवान। पूतना आई तो थी जहर पिलाने, पूतना ने भगवान को क्या पिलाया? तो क्या पूतना की दुर्गति कर दी भगवान ने? कर दी क्या? नहीं, क्या की? लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम, जो गति माता यशोदा कौशल्या की होगी वही गति भगवान ने पूतना मौसी की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान पूतना आई जहर पिलाने, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया भगवान ने, उसको भी परम गति दी। ताड़का आई मारने, उसको भी दीन जानते ही निज पद दीन्हा, परम गति दी। भगवान ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भगवान कहते हैं मेरा अपराध कर रहे हो करो, तुम्हारी लाखों गलतियां माफ हैं, पर याद रखिएगा कि भक्तों का अपराध मत कीजिएगा। जो मेरे आश्रित भक्त हैं, भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित भक्त हैं उनका अपराध करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसे छोड़ा है? नाम बताओ, किसे छोड़ा फिर भगवान ने? यहां तक कि दुर्वासा जी कितने बड़े भक्त थे, बोलो हाँ। दुर्वासा जी का नाम तो सुना होगा, जो दूरवा खा के रहते थे। और दुर्वासा जी वो हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे, बड़े गुस्सैल साधु हैं। एक बार उन्होंने एक भक्त से पंगा ले लिया। भागवत जी में कथा है, एक भक्त थे, नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महिम। एक अम्बरीश नाम के भक्त थे। वो बेचारे इतने बड़े भक्त थे, सप्तद्वीपवती महिम, 7वां द्वीप के संपूर्ण विश्व के राजा थे अम्बरीश, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते थे चक्की से, अपने हाथ से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान की ड्रेस, भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे, भगवान की माला अपने हाथ से बनाते थे, भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़ कर लाते थे, जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वो एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर, और फिर
वो पाते थे। एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एक घटना घट गई, दुर्वासा जी आ गए। कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब व्रत पूरा होता है। क्या पाना चाहिए? कभी जगन्नाथ जी जाया करो तो जगन्नाथ जी में वहां सूखा चावल मिलता है प्रसाद में, गुलाबी कलर के कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है वहां, 10 रुपए 20 रुपए में। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां के भक्त ना सुखा लेते हैं। भात होता है ना, भात चावल सुखा लेते हैं, फिर उसको 10 रुपए 20 रुपए में प्रसादी बिकता है, वो ले आया करो। और जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी का वही चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करो। द्वादशी को, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। हम तो कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने घर में ले आओ और 2-2 दाने रोज खाया करो प्रसाद जगन्नाथ जी का। मिलता है ना, आप में से कितने लोग जानते हैं सूखा चावल मिलता जगन्नाथ जी में? हाँ, कभी जाओ तो जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आना। चावल सूखा हुआ बनाते हैं ना चावल, फिर उसे सुखा लेते हैं धूप में, फिर वो बिकता है। तो दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा महाराज आप भी पाओ। बोले मैं नहा के आता हूं। तो वो नहाने में जरा लेट हो गए दुर्वासा जी। तो अम्बरीश की तिथि निकली जा रही थी, तो अब साधु भूखा पड़ा है घर में, तो कुछ खा तो सकते नहीं, तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। व्रत का पारण किससे कर लिया? अम्बरीश जी ने चरणामृत पीकर। अब वो चरणामृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से लाद, संत क्यों मुझे खिलाए बिना खा गया? जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं तुझे, तू बड़ा भक्त बन रहा है, मैं आज तुझे दंडित करूंगा। तूने एक साधु का अपमान किया है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि बहुत खतरनाक बाबा है। आज बाबा जी का पंगा पड़ गया अम्बरीश जी से, लेकिन अम्बरीश जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं, हे महाराज यदि अपराध बना है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वो अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर उनको हवा किया करते थे अपने पीतांबर से, ऐसे ऐसे। भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आई कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया, तो एक बाल उखाड़ा अपना दुर्वासा जी ने और पटक दिया। और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई, नाम था कृत्या।
उस कृत्या ने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए, खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था, जाकर कृत्या को भस्म कर दिया। और सुदर्शन साक्षात भगवान है, इसलिए भागवत जी में देखो आगे सबसे क्या रखा है, ये सुदर्शन। इसलिए हम कहते हैं कि अपने घर में द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाइए। ये देखो सुदर्शन चक्र, ये बीच में तिलक, ये बीच में शंख, ये सुदर्शन, ये भक्तों के परम रक्षक हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाते हैं। अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा, सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए, कृत्या को भस्म की, और दुर्वासा जी को मारने सुदर्शन भगवान दौड़े। अब छोड़ूंगा नहीं बाबा, बहुत बड़ा बाबा बनता है, मेरे भक्त को नुकसान पहुंचा रहा। अब दुर्वासा जी भागे, हे ब्रह्मा बचाओ, ब्रह्मा बचाओ। ब्रह्मा ने देखा कौन आया, दुर्वासा क्या हुआ, बोले सुदर्शन चक्र लगा है पीछे। ब्रह्मा जी बोले निकलो मेरे घर से, हमारी ठिकाना नहीं है सुदर्शन से, तो निकलो। शंकर जी के पास गए, हे प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले बाहर जाओ, अभी कोई गुंजाइश नहीं है, जिनका चक्र है उनके पास जाओ। अब गए भगवान नारायण के, हे प्रभु पाहि माम पाहि माम, हे प्रभु क्षमा क्षमा। भगवान बोले क्या हुआ, महाराज हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ, ये सुदर्शन हमें मारे डाल रहा, जलाए जा रहा है, गर्दन काट देगा। भगवान बोले कि आपने किसका अपराध किया है। सुदर्शन जी बोले प्रभु इसने जो आपके आश्रित भक्त है अम्बरीश, उसे नुकसान पहुंचाना चाहा है बाबा जी ने, छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान बोले तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा आपकी इस बार। अब दुर्वासा जी घबराए कि जब भगवान नहीं बचा रहे हैं तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले जिसका अपराध किया है उस भक्त से जाकर क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देंगे तो ये चक्र शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के, तब तक दुर्वासा जी के शरीर जलने लगा, मूंछों के बाल भी कुछ जल गए। दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गए। अम्बरीश जी ने देखा महाराज आप तो साधु हैं। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम किया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने कहा हे अम्बरीश हमें क्षमा करो, हमने भक्त का अपमान किया है, अपराध किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, हे सुदर्शन भगवान यदि मैं भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ, मैंने भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी को स्थान ना दिया हो, मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष ना हो, तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब से दुर्वासा जी को समझ में आया कि भक्तों से पंगा लेने का नहीं, भगवान से पंगा लोगे चलेगा, पर भक्तों से जो आप लोग साधुओं का अपमान करते रहते हो ना, अरे वो बाबा जी तो पाखंडी हैं, अरे वो तो ऐसे हैं ना, सच्ची बताओ तुम कितना जानते हो, सुनी सुनाई बातें क्यों, और हमें क्या करना कि कोई कैसा है। भगवान है ना न्याय करने के लिए। रावण के साथ न्याय भगवान ने किया ना, उसे दंड मिला ना उसके किए का। द्रौपदी की साड़ी उतारी थी तो दुशासन ने, दंड मिला। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, तुम अपराधी मत बनो। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, ना तो हमें किसी की निंदा चुगली करना, ना तो हमें किसी की प्रशंसा करना। अच्छा कहना है तो भगवान को, और बुरा कहना है तो खुद को। हम बुरे हैं, बुरा जो देखन मैं चला। बुराई करनी है तो खुद की करो, बुराई देखनी है खुद की देखो और अपने को बेहतर बनाओ, अपराध नहीं। और हमारे देश में
99% लोग यही करते हैं दिन भर कि वो ऐसे हैं, वो वैसे, वो पाखंडी। तुम्हारी पड़ोसन रोज वृंदावन आने लग जाए, तुम्हारी पड़ोसन महीने में हर महीने वृंदावन आने लग जाए, माला जपने लग जाए, तुलसी पहनने लग जाए, तो पड़ोसन बोलती है पाखंडन है, बड़ी पाखंड रच रही है। हाँ, तो वृंदावन आ रही है, तुलसी पहन रही है, कृष्ण कृष्ण जप रही है, तो तुम पाखंड कह रही हो, है ना? और तुम जो रोज किट्टी पार्टी करती हो, लूडो खेलती हो मोबाइल में, ये सही है? तुम कौन होते हो किसी को पाखंडी कहने वाले? हो सकता है उसका भाव सच्चा हो, वो भगवान से सच्चा प्रेम, और झूठा भी हो तो वृंदावन तो आ रही है, कौन से बियर बार जा रही है, कौन सा क्लब में जा रही है? वृंदावन तो आ रही है। तुलसी की माला ही तो पहन रखा है उसने, कौन सा अपराध कर रखा है? राम राम ही तो बोल रही है, कृष्ण कृष्ण ही तो बोल रही है, राधे राधे तो बोल रही है, क्या गुनाह क्या कर रही है? तुम्हें तो बस बोलना है, मुंह फट हो, कुछ भी बोलना है। भगवान मेंढक बनाएंगे तुम्हें अगले जन्म में, टर टर करती रहना, फिर बहुत टर टर करती हो, कुछ भी क्यों बोलना है? तुम शराबी को कभी ये नहीं कहते कि ये पाखंडी है, शराबी को कभी तुम शराबी नहीं कहते, शराबी की तुम बुराई नहीं करते। पर तुम्हारे पड़ोस में 4 लोग शराबी हैं, और तुम्हारे पड़ोस की 4 स्त्रियां हैं, 4 लड़कियां हैं जो रोज रात को शराब पीने के लिए वहां जाती हैं क्लबों में। तो तुमने उनके लिए नहीं बोला कि ये पाखंड है, ये कहा तुम क्लबों में जाके शराब पी रही हो, रात रात पूरी रात नाचती है लड़की और लड़के, लोग उन्हें कुछ नहीं कहते। पर कोई एक भजन करने लग जाए तो सारा गांव सारा समाज उसे पाखंडी कहने लग जाता, तुम बड़े पाखंडी हो। अब बताओ भाई, जमाना कितना उल्टा हो गया है। जो खुलेआम गलत कर रहा है उस गलत को कोई गलत नहीं कह रहा है, पर कोई सही करे तो सही को लोग गलत कहते हैं। अब ये कलयुग ही नहीं तो क्या है? अंधे हो, धृतराष्ट्र हो, फिर तुम गांधारी हो, पट्टी बंधी है आंखों में, जो तुम सही और गलत को पहचान नहीं पा रहे हो। कोई मांस ना खाए तो मांस खाने वाले लोग उस पर चढ़ाई कर देते, अरे तुम गलत हो, सारे लोग खा रहे हैं मांस, तुम क्यों नहीं खाती हो? यदि परिवार में सारे लोग मांसाहारी हैं और कोई लड़की मांस छोड़ दे, कोई लड़का मांस छोड़ दे, तो घर वाले टूट पड़ते, अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो? मतलब भैया हम नहीं खा रहे हैं, गलत है ये किसी की हत्या करना। तो वो लोग क्या कहते, नहीं तुम गलत हो, जो खा रहे हैं वो अपने आप को सही साबित करते, नहीं जी तुम गलत हो। क्यों? वो क्यों सही कह रहे हैं? क्योंकि उनके खिलाफ कोई चला गया सही राह पर। वो क्या चाहते हैं कि हम गलत हैं तो तुम भी रहो। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम सही क्यों चली गई? दिक्कत लोगों को गलत आदमी से नहीं है, गलत स्त्रियों से दिक्कत नहीं है, भले लोगों से समाज को दिक्कत है। यह बात सही है या गलत है? इसलिए दुर्वासा जी ने किसका अपराध किया? जोर से भगवान का या भक्त का? तो आप लोग भी, यदि कोई वृंदावन से जुड़ी स्त्री है, कोई वृंदावन से जुड़ा पुरुष है, और यदि वो वृंदावन के प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रति श्रद्धा रखता है, और यदि आपने उसे पाखंडी कह दिया तो तुम्हारे सारे पुण्य उसके पास आ जाएंगे और उसके सारे पाप ट्रांसफर कर देंगे कि तू पाप भोग भैया। मैं सवाल पूछता हूं आप सबसे, आप सबसे मतलब उन लोगों से, आप सबका मतलब है उन लोगों से जो ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम पाखंडी हो। भाई क्या पाखंड है? कोई साधु संत बाल बढ़ा लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं भगवा, तो लोग कहते पाखंडी बाबा है। अरे भाई, भले पाखंड से ही सही वो राम राम तो जप रहा है,
रामचरितमानस में एक चौपाई है, मैं बोलूंगा, आप उसका अर्थ बताइएगा, क्योंकि मुझे उसका अर्थ पता नहीं, शायद आप बताएंगे बहुत अच्छे से, बताइएगा। भाव, जोर से, भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। क्या मतलब हुआ ऐसा? भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। आप बताओ। आप बताओ, बैठे बैठे। पीले भैया, पंचायती मैया, देखो 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 मैया, मैया, ये माला जपने वाली मैया बोलेंगी अर्थ। बोलो मेरी माँ। लो, मैया को कोई मतलब नहीं। भाव, भगवान कहते हैं कि कोई मेरा नाम भाव से जपे। किससे जपे? भाव से। जैसे विभीषण ने जपा। तो कोई कुभाव से जपे, जैसे रावण ने जपा। रावण गाली दे, विभीषण भक्त थे और रावण दुष्ट। गाली किसे देता? आखिर गाली भी तो राम को ही देता था। रावण भी जब सोता रहा होगा तो राम दुश्मन थे उसके, तो राम सपने में आते रहे होंगे कि नहीं उसके? तो कुभाव यही तो है। शिशुपाल ने कुभाव से जप किया, गाली दी। तो कोई भाव से जपे, कोई कुभाव से जपे, और कोई आलसी हो, जैसे कुंभकर्ण आलसी है। कोई आलसी से भी, आलस्य से भी कहे। कुछ लोगों को क्या होता है, जमाई आती है, तो बोलता राम राम राम। जमाई लेते समय भी क्या बोल देता है? राम राम कहीं जे जमहाई। जो राम राम कहते हुए जमहाई भी लेते हैं, भगवान कहते हैं वो भी मेरे भक्त ही हैं, जो धोखे से भी नाम जप रहे हैं। मतलब भगवान तो उन्हें भक्त मानते हैं जो जानकर भज रहे हैं, कुभाव से जप रहे हैं, कैसे भी जप रहे हैं। और तुम हो कि पाखंडी कहे जा रहे हो उनको। नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। जो भगवान का नाम जपता है उनका 10 दिशाओं में मंगल होता है।